अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। एक मरतबा हज को जाते हुए बगदाद शरीफ पहुँचे तो वहाँ पर बादशाह हारून रशीद ने आपको देखा और आपको अपने पास बुलाया। आप गए, तशरीफ़ ले गए तो बादशाह हारून रशीद ने कहा कि आप शफ़ीक़ ज़ाहिद हैं। तो आपने फरमाया कि जी मैं शफ़ीक़ तो हूँ लेकिन मैं ज़ाहिद नहीं हूँ। बादशाह हारून रशीद ने कहा कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए बादशाह, होश रख, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे सिद्दीक़ की जगह बिठाया है और तुझसे सिद्क़ तलब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे फ़ारूक की जगह बिठाया है और तुझसे हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क तलब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे उस्मान ज़ुन्नूरैन की जगह बिठाया है और तुझसे हया व करम तलब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुझे हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जगह पर बिठाया है और तुझसे अदल व इल्म तलब करेगा। तो बादशाह ने कहा, जी जज़ाकल्लाह, आप हद फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। बादशाह ने कहा, जी कुछ और नसीहत फरमाइए। तो हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ए बादशाह, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकान बनाया है जिसका नाम दोज़ख है और तुझे उसका दरबान बनाया है और तुझे 3 चीज़ें अता फरमाई है, एक माल और एक तासियाना। तासियाना कहते हैं जैसे सज़ा देने के हथियार को, कोड़ा समझ लीजिए, कोड़ा। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने तुझे तलवार अता फरमाई है। इन तीनों चीज़ों से मखलूक को दोज़ख से अलहदा रख। वो किस तरीके से, अगर कोई हाजतमंद तेरे पास आए तो तू माल दे करके उसकी इआनत कर, उसकी मदद कर। और अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ख़िलाफ़ करे तो तू कोड़े से उसे तंबीह कर। और अगर कोई शख्स तेरी सल्तनत में या तेरी हुकूमत में बेजा किसी को कत्ल कर दे तो तू उससे अपनी तलवार से क़िसास ले। अगर तू इन कामों को नहीं करेगा तो क़यामत के दिन तुझसे बाज़ पुरस होगी। बादशाह ने कहा, जी आप सही फरमा रहे हैं, जज़ाकल्लाह, कुछ और फरमाइए। तो हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बादशाह सलामत, आप किसी जंगल में हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और इतनी प्यास लग रही है कि तुम करीबुल मर्ग हो। अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऐसे आलम में अगर कोई तेरे पास पानी का प्याला लेकर के आए या तुझे कोई शख्स ऐसा दिखे कि जिसके पास पानी का प्याला है तो तू उस प्याले को कितने पैसों में ख़रीदेगा? तो बादशाह ने कहा, जी मैं तो आधी सल्तनत में भी उस प्याले को ख़रीद लूँगा। तो हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर उस पानी के पीने के बाद तेरा पेशाब बंद हो जाए, बिल्कुल जारी ना हो, फिर कोई शख्स ऐसा आए जो तेरे पास आकर के कहे कि मैं आपका इलाज तो कर दूँगा लेकिन शर्त ये है कि मैं आपसे, अगर आप ठीक हो जाएंगे, आपका पेशाब जारी हो जाएगा तो आपसे आधी सल्तनत दे लूँगा। तो बादशाह ने कहा, जी मैं दे दूँगा। तो फिर हज़रत शफ़ीक़ बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, तो फिर समझ लो कि तेरी बादशाहत की हकीकत यही है जिसकी कीमत पानी के चंद घोट और पेशाब के चंद कतरे हैं। तो फिर ए हारून रशीद, ऐसी हकीर बादशाहत पर फ़ख्र कैसा? अल्लाहु अकबर। हमें यहाँ पर जो सबक देना है वो आपको ये सबक देना है कि जो पहले के बादशाह हुआ करते थे वो अल्लाह वालों से बड़ी अक़ीदत रखते थे, बड़ी मोहब्बत रखते थे। उनसे वाज़ो नसीहत सुनना और उस पर अमल पैरा होने के आदी हुआ करते थे। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का जो लीडर होता है, मुसलमानों का जो अमीर होता है, वो खुलफ़ाए अरबआ रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जगह पर उनका जानशीन होता है और खुलफ़ाए अरबआ की जगह पर बैठा होता है। इसलिए उनके नक्शे कदम पर चल कर के खालिक और मखलूक के हुकूक पूरे अदा करने चाहिए। और तीसरी बात जो हमें आपको बतानी है वो ये है कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो इस दुनिया से, बल्कि यूँ समझ लीजिए उनकी नज़र में इस दुनिया की और इस दुनिया की जो फ़ानी नेमतें हैं उसकी कोई औकात नहीं होती है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है अल्लाह वालों की नज़र में।
बस वो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। तभी तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के जो वली होते हैं उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है सिवाय अल्लाह के। तो ये दुनिया धोखे की चीज़ है और ये दुनिया यहाँ पर कोई किसी का अपना नहीं होता है। अगर आपका हमारा काम चल रहा है तो आप हमारे हैं, अगर हमारा काम आपसे नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल से दिल लगाए। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल से दिल लगाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी यहाँ भी संवर जाएगी और हमारी ज़िंदगी वहाँ भी संवर जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा। ये प्यारा सा मैसेज आपको हमने पहुँचाया, आपको कैसा लगा मैं कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और चैनल पर अगर पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।